घनघोर बादलों से भरी वो रात पूरे गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा बिछा रही थी। हवा में मिट्टी की खुशबू तो थी, मगर उसके साथ एक अज्ञात भय भी तैर रहा था। आधी रात होने को थी और तेज बारिश लगातार आसमान से बरस रही थी। ऐसे में राजीव को अपनी छोटी बहन मीरा की दवाई लानी थी, जो तेज बुखार में तप रही थी। राजीव छाता लेकर पेड़ों से घिरे सुनसान रास्ते की तरफ बढ़ा। बिजली की चमक कभी कभी आसमान को सफेद कर देती और उसके साथ आती गड़गड़ाहट दिल को दहला देती। गांव वाले अक्सर कहते थे कि इस रास्ते पर बरसात की रातों में कोई अनजानी आत्मा घूमती है, लेकिन बहन की बीमारी की चिंता में राजीव ने उन बातों पर ध्यान न देते हुए कदम तेज कर दिए। रास्ते में वो पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। अचानक उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं। बारिश की बूंदें जैसे उसके कानों से खेल रही थीं। वो आगे बढ़ा, तभी एक धीमी कपकपाती आवाज सुनाई दी, राजीव, रुको। राजीव ठिठक गया। उसने फिर पीछे देखा, मगर रास्ता खाली था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कदमों की गति बढ़ाते ही उसे महसूस हुआ कि कोई बिल्कुल उसके पीछे पीछे चल रहा है। वो डर के मारे दौड़ पड़ा, लेकिन तभी रास्ते के किनारे उसे एक औरत दिखी, भीगी हुई, लंबे बालों वाली, लाल कपड़े में लिपटी। उसका चेहरा बारिश में भी साफ नहीं दिख रहा था। औरत ने कांपती आवाज में कहा, मुझे घर पहुंचा दो, मैं रास्ता भूल गई हूँ। बहन, मैं जल्दी में हूँ, बाद में। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर कदम बढ़ाया, औरत अचानक उसके सामने आ गई। उसकी आंखें लाल जल रही थीं और चेहरा आधा फटा हुआ था। राजीव के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसकी आवाज गले में ही अटक गई। औरत चिल्लाई, क्यों डरे? तुम ही तो मुझे बुलाते थे। राजीव चीखते हुए भाग में लगा। उसके पीछे वो आत्मा पागलों की तरह हंसती हुई उड़ने लगी। बारिश और तूफान जैसे और प्रचंड हो गए। राजीव किसी तरह गांव की सीमा तक पहुंचा। जैसे ही वो गांव के पुराने मंदिर के पास आया, आत्मा अचानक गायब हो गई, मानो कभी थी ही नहीं। हांफते हुए वो घर पहुंचा। माँ ने दरवाजा खोला और घबरा कर पूछा, राजीव, क्या हुआ? क्यों इतना हाफ क्यों रहा है? क्या हुआ? माँ, पीपल, वहां कोई मेरा पीछा कर रहा था। वो मेरे पीछे आ रही थी। माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीमे से कहा, बेटा, उसी रास्ते पर 5 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी। उसका शव बरसात में कई दिनों तक वहीं पड़ा रहा। लोग कहते हैं वो आज भी राहगीरों से मदद मांगती है। राजीव ने डर से आंखें बंद कर ली। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उस आवाज, राजीव, रुको, की गूंज उसके कानों में आज भी तैर रही थी।